कि लास्ट में जब भी आप लिंक सिलेक्ट करते हो ना पेपर्स को, पेडागोजीज को वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ये ग्रुप 4 है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स एंड थ्योरी है 80 मार्क्स, इंटरनल है 20 मार्क्स। अभी मैंने पहले भी आपको बोला था 80 से आपको 40% रखना है, फिर से मैं रिमेंबर करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो 80 से 40% बोला गया है, तो 32 मार्क्स रखना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम 100। 100 से नहीं काउंट हो रहा है, ये 80 से 40% 32 रखना पड़ेगा। एंड इधर इंटरनल से आपको मार्क्स यूनिवर्सिटी से खुद दे देगा, कॉलेज से वो मिल जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, वहां से आपको मिल जाएगा 15। तो ये मिनिमम मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स क्या है? 32 प्लस 15। 32 प्लस 15 मतलब 47 तो ऐसे ही हो रहा है। अभी अच्छे से करोगे तो आउट ऑफ 80 60 तक भी मार्क्स मिल सकता है, 60 तक भी मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसको ऐसे ही सोच के करना, ठीक है? तो हो गया, यहाँ पे मेंशन रह गया कि आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने, ईच यूनिट से एक एक। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। सो ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, 16 मार्क्स ईच। हो गया। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका कोर्स कंटेंट। क्यों कोर्स कंटेंट को हमने मेंशन किया? देखो, फर्स्ट थिंग, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट वन एंड दिस वन इज लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज मेंशन करिए, मार्किंग करो फटाफट। एंड एनू बच्चे आप भी मार्किंग कर सकते हो, बिकॉज बोलो आप लोगों का भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। किसी को अगर नेचर याद है, नेचर पॉइंट याद है, तो उसी को ही आप एज ए स्कोप यूज कर सकते हो। बस आपको रिपीटेडली लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है अगेन। क्योंकि नेचर में क्या होता है? नेचर मीन्स किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप मीन्स कहाँ पे हमने इसको यूज किया। अगर किसी पर्सन का मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ दूसरे जगह पे जहाँ पे उसका नीड होगा। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीनिंग, आपको मैथमेटिक्स का मैं डिटेल्ड आज मीनिंग दूंगी एंड सीटेड बेस्ड ही दूंगी। पूरा बुक सीटेड रिलेटेड ही है, मैं जो न्यू बुक से एक दी हूँ आपको नोट्स, वहां से पढ़ लो, एट अ टाइम सीटेड का भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स रहेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन विद स्पेशल रेफरेंस टू भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, रामानुजन। कभी भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक आया नहीं है, एट अ टाइम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो एज ए शॉर्ट आ सकता है। शॉर्ट आएगा मतलब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट का माइंड में रखोगे, सारे क्वेश्चन के लिए मीनिंग, नेचर मतलब इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ये पार्ट कंपलसरी रहता है। सो दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन कोई भी आए, आइदर भास्कराचार्य आए, रामानुजन आए या आर्यभट्ट आए, कोई भी आए, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, देन डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेक्स्टली नेचर थोड़ा सा लिख के आप डायरेक्टली जाओगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य के बारे में लिखो, थोड़ा सा उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखो एंड उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखो, डायरेक्टली उनकी कंट्रीब्यूशन मैंने मार्किंग कर दिया है, उसी मार्किंग पॉइंट्स को पढ़ के जाओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 पेजेस लिखना है, 3 पेजेस लिखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, 3 पेजेस लिखो, दैट्स इनफ। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर आप क्लोज कर चुके हो, तब आप शॉर्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख सकते हो, अदरवाइज अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। किसी बच्चे को होता है ना, मुझे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ना बहुत अच्छे से पता है बट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कम आता है, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में 6 पेज लिख दूं एंड लॉन्ग क्वेश्चन को 4 पेज कर दूं, तो मार्क नहीं मिलेगा। सो कभी भी गलती से 3 या 3.5 मतलब 3.5 पेज से आगे नहीं जाना है एज शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ओके? लॉन्ग क्वेश्चन में आप जितना लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7.5 हो गया। अभी ये तीनों में से और भी दो ऐड होगा, ब्रह्मगुप्त, ठीक है? ब्रह्मगुप्त एक तो ऐड होगा, और एक है आई थिंक, और एक कौन पर्सन थे, उनका नाम मैं भूल गई, वेट, बुक में ही है, अभी मैंने देखा था, हाँ, बराहमिहिर। एक है ब्रह्मपुत्र और एक है बराहमिहिर। थोड़ा सा ऐड कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपको फर्दर सीटेट के लिए भी चाहिए, तो थोड़ा 2 पेज का ही पढ़ाऊंगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसको भी याद रख लोगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15। यस, बोलिए। मिहिर, हाँ, बराहमिहिर भी। हाँ, यस, क्या बोले? हाँ, आप लोगों का है, आप लोगों का है, मुझे पता है, आप लोगों का है। सो ये वराहमिहिर हो गए एंड ब्रह्मगुप्त हो गए। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके ईच पोर्शन का मैं 2-2 पेज पढ़ा दूँगी आपको, ठीक है? 2-2 पेज क्या, उससे भी कम होगा, 1.5 पेज जैसा होगा, उतना ही चाहिए। अभी देखो और एक क्वेश्चन आया, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, हो गया? ये शॉर्ट में आया,
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अभी एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि हर एक सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है। रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। अदर स्कूल सब्जेक्ट बोल लिया मतलब सारे स्कूल सब्जेक्ट के साथ जो इसका को रिलेशन है उसके बारे में लिखो। तो को रिलेशन विथ बायोलॉजिकल साइंस, को रिलेशन विथ फिजिकल साइंस, को रिलेशन विथ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, को रिलेशन विथ फाइन आर्ट्स, सारी चीजों के लिए मैथ्स चाहिए बिकॉज मैथ्स इज वेरी मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव और एंगल बेस्ड। ये एंगल बेस्ड होता है। इसलिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं कुछ एक 3D आर्ट भी कर रही हूँ, 3D आर्ट और 2D आर्ट और कुछ भी मैं बना रही हूँ, तो वी नीड सम एंगल्स। मुझे कुछ एंगल्स चाहिए, उसी एंगल्स में मैं ड्रॉ आउट कर सकती हूँ। मेजरमेंट चाहिए, एंगल्स चाहिए, इसलिए मैथ्स हर एक जगह पे यूज होता है जहाँ पे भी आप कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और मेजरमेंट नीड करते हो। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ आइडियाज दूंगी आपको, उसको भी कर लेना है। ठीक है। अभी क्यों करना है, आप बोलोगे मैम आप तो सारा क्वेश्चन दे रहे हो तो सिलेक्टिव क्या हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक है कोरिलेशन और रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बट समटाइम्स इट कम्स अंडर शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट इन लॉन्ग क्वेश्चन। ये कभी कभी आने के चांसेस में, इसको मैंने लॉन्ग में रखा है, बट आपको मैं बता दूं ये एज ए शॉर्ट भी आता है। ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि फर्स्ट पार्ट मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स आए और अदरवाइज ये क्वेश्चन है। ठीक है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पे भी सिलेबस जब डिस्कस किया वहां पे एक क्वेश्चन आया था, इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने वहां पे मार्क करके बोला था आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख लेना। देखो मैथ्स में वो क्लियरली मेंशन है, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ठीक है। तो आप जहां पे भी सुन लो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कहीं पे भी ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये 3 वर्ड से कुछ भी सुन लेते हो तो आप वहां पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख सकते हैं, वहां पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख सकते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर के लिए हो गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एंड ये क्वेश्चन फिजिकल साइंस में भी था, मैथमेटिकल साइंस में भी है, सारे साइंस में ये प्रेजेंट है, सारे पेडागोजीज में प्रेजेंट है। अभी बोलोगे कि मैम एएनयू वाले बोलेंगे हमारा भी है, हाँ आप लोगों का भी है। सो इसको भी मार्क कर लो कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बिकॉज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यस यस, बोलो बोलो बोलो। ये शॉर्ट में आएगा, ये शॉर्ट है। नहीं नहीं, इसको मैंने बोला ही नहीं है अभी तक। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है एंड वहां पे मैं ट्रिक दे रही हूँ आपको कि आप अगर फिजिकल साइंस वाला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जब क्लास हुआ था, बस उसी को कर लेना है। सिर्फ वर्ड चेंज करना है, फिजिकल साइंस के जगह मैथमेटिकल साइंस। ठीक है। उसी को करना है, वर्ड चेंज करेंगे फिजिकल साइंस के जगह पे मैथमेटिकल साइंस और मैथमेटिकल टीचिंग, बस इतना ही है। अभी चलो आगे, यूनिट 2 में आ जाओ। देखो यूनिट 2 में ना फटाफट देख लो कितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। पेडागोजिकल एनालिसिस एक आएगा, कंफर्म है एक आएगा। अभी बोलोगे मैम आपने तो ये सब पढ़ाया ही नहीं है। देखो कंटेंट फॉर पेडागोजिकल एनालिसिस, दिस आर द कंटेंट पार्ट्स। कोई एक दो टॉपिक को ही प्रिपेयर करना है फॉर पेडागोजिकल एनालिसिस, क्योंकि पेडागोजिकल एनालिसिस जिसपे बनता है उसके लिए तो कंसेप्ट चाहिए ना। तो कंसेप्ट पहले याद रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हमें मेजर एंड माइनर फॉर्म्स में टर्म्स को डिवाइड करना है, क्वेश्चंस पूछना है। आफ्टर दैट बच्चों के एंट्री बिहेवियर के बारे में बताना, बिहेवियरल टर्म्स लिखने हैं। नेक्स्टली मेथड्स एंड टीचिंग के बारे में लिखना है। लास्ट इवैल्यूएशन लिखना है। तो इसी 4 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ मेजर एंड माइनर, लिस्टिंग बिहेवियरल आउटकम्स, that means students entry behavior or behavioral outcomes, listing activity and experiments, that means what method should be used in the mathematical classes or mathematical teaching, and what teaching methods को छोड़ के teaching aids, that means the TLM, what TLM are used in this process. लास्टली लिस्टिंग इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मतलब कौन से वे में आप बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हो बिकॉज आपने क्लास ले लिया है, तो आप तो फीडबैक देने के लिए कुछ यूज करोगे ना। तो इवैल्यूएशन रहा, तो इवैल्यूएशन में टोटल क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देके फिर करोगे। यहाँ पे मेंशन भी है कंप्लीटेड इन कॉमन क्लास। ठीक है। अभी बोलोगे मैम ये पूरा कर ले क्या, नहीं पूरा नहीं करना है। अब क्या करोगे, कौन सा टॉपिक आपको इजी होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज वेरी इजी, हम लोग भी पढ़े थे, नंबर सिस्टम बहुत ही इजी होता है। और एक इजी होता है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है। मिक्सचर बनाना है मिल्क एंड वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर का, या सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो उस रिलेटेड यहाँ पे रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन देना है नंबर्स के फॉर्म पे।
एंड परसेंटेज वहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो, 1:2 रेशियो, 2:1 रेशियो, या फिर 4:8 रेशियो, डबल अप करके भी दिखा सकते हो। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको इजी रहेगा दैट इज प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ सकते हो, उसके डेफिनेशंस एंड सिंपली जो प्रॉफिट लॉस में आप फार्मूलाज यूज करते हो वो फार्मूलाज हो गया। अभी बोलोगे मैम ये 3 टॉपिक से पढ़ ले तो हो जाएगा, नहीं, और क्या करेंगे ना, हमें ये चीज कर लेना है, स्टैटिस्टिक्स ये इजी होगा आप लोगों के लिए। और एक चीज कर लेना, ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको इजी होता है। अगर मैथमेटिकल लेसन प्लान्स आप बनाना सीखे हो तो दैट्स बेटर। आप लोगों ने लेसन प्लान, इसलिए मैंने सबको बोला था कि लेसन प्लान बनाओ। लेसन प्लान सीखोगे तो कंटेंट ऑलवेज याद रहेगा एंड उस रिगार्डिंग आप पेडागोजिकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको याद करना है, मतलब टॉपिक्स को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी बोलोगे मैम सेंट्रल टेंडेंसी का तो बहुत फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड, देन आपका अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, बहुत कुछ है। तो क्या करेंगे ना, सिंपल फार्मूला जो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका फार्मूलाज रहता है उसको याद रखो, उसको याद रखो। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के साथ, विदाउट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, और आपका रहता है पॉलीगोनल जो ग्राफ रहता है वो, अब बार बार ग्राफ रहता है वो आप कर सकते हो गया। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड इसी रिलेटेड आपका लेसन प्लान्स बनेगा, या फिर इसी रिलेटेड आपका पेडागोजिकल एनालिसिस बनेगा। पेडागोजिकल एनालिसिस दो फॉर्म में क्वेश्चन आता है, 8+8 का अरेंजमेंट होता है, या लेसन प्लान्स भी आपका इसी फॉर्मेट में आता है, 8+8। अभी बोलोगे मैम कैसे 8+8? 8 होता है फॉर थ्योरी पार्ट, 8 होता है फॉर एग्जाम्पल पार्ट। एग्जाम्पल मतलब कोई कंसेप्ट को लेके पूरा फॉर्मेट बना के दिखाना, एंड 8 जो है आपका थ्योरी पार्ट, जिसमें आप लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस। सिमिलरली पेडागोजिकल एनालिसिस में भी उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसके स्टेप्स प्लस ये 8 पार्ट रहा एग्जाम्पल। क्लियर है? यस यस, बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ के कोई और एक पार्ट ले लो, ज्योमेट्री का ले लो, जो पोर्शन है उससे ले लो ना। मैंने इसलिए बोला है जो पोर्शन अलग है वो देखिएगा। ये 2021 टू 22 का है, प्रीवियस ईयर का है। एंड क्यों दिखा रही हूँ, इसका रीजन है, इसका रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि आपका जो न्यूएस्ट सिलेबस आया है उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस बार भी 2021 टू 22 के ही सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। आपका बुक कुछ भी बन जाए, बट अभी तक एग्जाम फॉर्मेट चेंजेस नहीं हुए हैं, अपडेटेड नहीं हुए हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर बच्चों का भी सेम कंडीशन हुआ, के लिए भी यही प्रॉब्लम होगा बोल के मैंने पुराने सिलेबस से दिया। ठीक है, हो जाएगा। अगर अगर नहीं मिला, हाँ, क्या बोले, मुझे बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ अरेंज करके दे दूंगी। ठीक है, सारे पेपर्स का दे दूंगी, सारे पेपर्स का दे दूंगी। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो बिफोर दिस अगेन आई विल डिस्कस ऑल सिलेबस अगेन। ठीक है, क्या था नहीं था मैं फिर से बता दूंगी, आपको रिकॉल करना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो इतना टॉपिक्स आपको करना है। अभी देखो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है। स्किल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग मतलब ये माइक्रो स्किल है। ठीक है, एंड एन स्टूडेंट्स आप लोगों का भी है, माइक्रो स्किल्स है और माइक्रो टीचिंग इसका टर्म है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग तो प्लीज मेंशन कर लीजिए। स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स मतलब माइक्रो टीचिंग है, उसको पूरा कर लेना है, उसको पूरा कर लेना है। एंड लास्टली द लेसन प्लान्स है। अभी बोलो मैम इसमें तो तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आइदर पेडागोजिकल एनालिसिस अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करो, लेसन प्लान को एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करो बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस हो चुका है, एंड माइक्रो टीचिंग को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, एंड पेडागोजिकल एनालिसिस लॉन्ग क्वेश्चन ही है, बट हम क्या करेंगे, टाइम सेविंग के लिए पेडागोजिकल एनालिसिस को एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे। समझ आया? समझ आया? ओके, चलो अभी चलो नेक्स्ट, यूनिट 3। देखो यूनिट 3 में फटाफट फटाफट, फर्स्ट देखो अभी पढ़े थे ना, कुछ टाइम पहले ही पढ़े,
मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम पढ़ेंगे कि नहीं? करिकुलम पढ़ चुके हो? ये लॉन्ग क्वेश्चन ही था, ठीक है। अनदर लॉन्ग क्वेश्चन जो इजीएस्ट है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। एंड कौन सा चीज आता नहीं है? आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर आया भी ना, ये शॉर्ट में आएगा, एंड शॉर्ट में भी आया तो आप भांज सकते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, कैलकुलेशन शुड बी इजियर इफ यू यूज आईसीटी। मतलब कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हो, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो बहुत ही वास्ट नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं, या फिर वास्ट डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन ये सेकेंड, और विद इन ए फ्यू सेकेंड। अभी बताओ, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए आप कंप्यूटर में कौन सा एम एस ऑफिस जो भी आपका रहता है, कौन सा यूज करते हो? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। बस ये चीज याद रखते हैं, एम एस एक्सेल में आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एंड फार्मूला के लिए फार्मूला बार होता है, टूल बार्स होते हैं, एंड टूल बार्स के अकॉर्डिंग आप फार्मूला की साइंस देके एंड कॉलम्स या रोज को सिलेक्ट करके आप एट ए टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं जो जानती हूँ उतना नॉलेज दे रही हूँ आपको, एंड आप उसको मैनेज कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसको ना रेस्ट पार्ट के लिए रखो, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे एग्जाम से पहले दिन, थोड़ा सा ऐसे देख के चले जाएंगे, ठीक है। अभी इसको नहीं करेगा कोई, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, एंड मैक्सिमम टाइम ये शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में आता है। एंड आपको पता है और क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो सकते हैं? देखो, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया, उसके और में अनदर लॉन्ग क्वेश्चन न दे के वो दो पार्ट में दे सकता है, 8+8, मतलब दो शॉर्ट नोट्स दे देगा, तो दो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है, इंस्ट्रक्शनल एड्स वही है, टीचिंग एड्स भी वही है, एंड आप बोलोगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया तो वो भी सेम है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स, और जो भी ये चार ऑप्शंस में जो भी टर्म आता है वो सेम ही है, ठीक है। तो उससे हम कर चुके हैं, बट उसका पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो मुझे बोलना, मैं दे दूंगी, ठीक है। उसका टर्म्स अलग रहता है, आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए आप लोग गुम हो जाते हो। अभी देखो, और एक चीज नहीं करना है, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स, ये रेयर क्वेश्चन है। रेयर क्वेश्चन में एक आ तो हम छोड़ेंगे ही, तो उसको छोड़ देना। अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग मेंशन कर, शॉर्ट क्वेश्चन आया, यस यस, बोलो बोलो बोलो, एक्सक्यूज। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। इंस्ट्रक्शनल एड्स कौन सा मटेरियल को यूज करके क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। कौन सा मटेरियल्स को यूज आप कर रहे हो, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपका एड, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता है जस्ट लाइक कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, ये कंसेप्ट पढ़ा गया, ठीक है ठीक है। चलो, अभी देखो और एक टॉपिक आया, मैथमेटिक्स क्लब। साइंस क्लब का नोट दूंगी, साइंस क्लब का नोट्स हो जाएगा तो मैथमेटिक्स क्लब भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्लब में और एक क्वेश्चन आता है, अच्छा बताओ आज के टाइम पे स्कूल्स में क्या होता है मैथमेटिक्स रिलेटेड? मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ ओ से स्टार्ट होता है, वर्ड बोलो, प्रोग्राम होता है। ओलंपियड सुने, ओलंपियड, मैथ्स ओलंपियड, हाँ बस, हाँ, मैथमेटिक्स क्लब में क्विजेस होते हैं, मैथ्स ओलंपियड होते हैं, मैथ्स सेमिनार के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेमिनार्स और कंसेप्ट्स को बताया जाता है। तो मैथमेटिक्स क्लब जो है, आपके साइंस ओलंपियड भी होते हैं, साइंस गेम्स भी होते हैं, साइंस क्विजेस होते हैं, तो उस पॉइंट को इस पॉइंट को आप सेम लिख सकते हो। मैं एक सारा दूंगी आपको, शॉर्टली है, एक एक पेज का है, मैं दे दूंगी। अभी देखो, मैथमेटिक्स क्लब में और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सारा मेंशन है, क्विज, गेम्स, पजल्स एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या आने के चांसेस है, गेम्स एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशंस, मैथमेटिक्स एग्जीबिशंस एंड गेम्स आने के चांसेस है ज्यादा, ठीक है। अभी देखो यूनिट 4 लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में देखो सारा टिक इसलिए हुआ है, क्या क्या मैंने पढ़ाया हुआ था, इसलिए आप लोगों को मैंने टिक करवा दिया। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हैं मेथड्स में, ओके। लेबोरेटरी मेथड फिजिकल साइंस के बच्चों को बताया था थोड़ा बहुत, तो उसी में है, एंड नोट्स भी दे चुकी हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर चुके हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव कर चुके हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी थोड़ा बता चुके, फिर भी मैं अगेन रिपीट करूंगी सारे मेथड्स को। मैथमेटिक्स बिकॉज ये सीटेड बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एट ए टाइम सारा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी, ठीक है, सबका हो जाएगा। अभी देखो, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये सारा भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी।
शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक एक पेज, दो दो पेज का होगा नोट्स। मैं सारा दे चुकी हूँ नोट्स, प्लीज वहां से चेक करिएगा, बिकॉज वो सीटेड बेस्ट बुक है, इसलिए मैं सीटेड बेस्ट बुक से ही आपको दे रही हूँ। ओरल वर्क, दैट इज मौखिक, मौखिक जो काम होता है आपको मैं बोल के कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू मैथमेटिक्स समझा रही हूँ, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बता रही हूँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज रिटन वर्क। रिटन वर्क भी बहुत टाइप्स का होता है। अभी मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, आपको फॉर्मूलाज गिवन है एंड उसको सॉल्व करने को बोला जा रहा है। कहीं पे फॉर्मूलाज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, कहीं पे फॉर्मूलाज को बोला गया कि इट्स रिलेटेड और कुछ फॉर्मूलाज लिखो। तो रिटन वर्क भी डिफरेंट टाइप्स होता है। ड्रिल वर्क, ड्रिल वर्क आप लोग जैसे पीटी करते हो ना, पीटी स्कूल्स में पीटी होता है, पीटी ड्रिल पीटी होता हो, बस ये होता है प्रैक्टिस। ड्रिल कैसा होता था, एवरी वीक में वन टाइम तो जरूर होता है, तो वैसे ही होता है कि मैथ्स भी एवरी डे होता है, इसलिए ये ड्रिल वर्क जैसा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियाज निकालना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम न्यू आइडियाज निकालते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं एक एक लाइन में सारा चीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या है इसके अंदर, क्या डिफरेंसेस है। अभी होम असाइनमेंट क्या होता है, होम टास्क, वन काइंड ऑफ होम टास्क है। असाइनमेंट, टीचर असाइन समथिंग, टीचर असाइन समथिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चों को कुछ देते हैं टास्क, उसके अकॉर्डिंग बच्चा करके आता है, ये होम असाइनमेंट है। सारा टॉपिक्स पढ़ा दूंगी, बिकॉज मैं पहले सोच रही थी कि आप लोगों को सिलेक्टिव्स दूं इस शॉर्ट टॉपिक्स में भी, बट फिर मैंने सोचा कि सीटेट के लिए तो सब पढ़ना है, तो यहाँ पे कोई सिलेक्टिव्स नहीं दूंगी। अभी देखो प्रीवियस जो 2 क्लास हुआ, जो कुरुक्षेत्र बच्चों का ही हुआ था, तो उसमें इवैल्यूएशन पढ़े, इवैल्यूएशन मीनिंग इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े, यस। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इसका और भी नोट्स है मेरे पास, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड, हाँ बोलिए बोलिए, सीसीए में, हाँ हाँ चलेगा। कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, दैट मींस फॉर्मेटिव सबमेटिव सारा आ जाएगा यहाँ पे, तो वो सब लिख सकते हो आप। अभी देखो प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा दूंगी, और भी आ रहा टाइम, बहुत सारे पेपर्स पेडागोजीज है, कभी ना कभी हो जाएगा, उसमें आप लोगों को बोल दूंगी। अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट के साथ ब्लूप्रिंट भी पढ़ाया है, तो प्लीज ऐड ब्लूप्रिंट कंसेप्ट। यहाँ पे मैं लिखने का स्पेस नहीं हुआ तो प्रिंट आगे चला गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पी प्रिंट होगा ब्लूप्रिंट, तो ब्लूप्रिंट अचीवमेंट टेस्ट एट ए टाइम करना है, ठीक है, एट ए टाइम करना है, हो गया थोड़ा कि लास्ट में जब भी आप लिंक सिलेक्ट करते हो ना पेपर्स को, पेडागोजीज को, वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ये ग्रुप 4 है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स एंड थ्योरी है 80 मार्क्स, इंटरनल है 20 मार्क्स। अभी मैंने पहले भी आपको बोला था 80 से आपको 40% रखना है, फिर से मैं रिमेंबर करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो 80 से 40% बोला गया है, तो 32 मार्क्स रखना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम 100, 100 से नहीं काउंट हो रहा है, ये 80 से 40% 32 रखना पड़ेगा। एंड इधर इंटरनल से आपको मार्क्स यूनिवर्सिटी से खुद दे देगा, कॉलेज से वो मिल जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, वहां से आपको मिल जाएगा 15। तो ये मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स क्या है, 32 प्लस 15, 32 प्लस 15 मतलब 47 तो ऐसे ही हो रहा है। अभी अच्छे से करोगे तो आउट ऑफ 80 60 तक भी मार्क्स मिल सकते हैं, 60 तक भी मार्क्स मिल सकते हैं, तो इसको ऐसे ही सोच के करना, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे मेंशन रह गया कि आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने, ईच यूनिट से एक एक, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। सो ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, 16 मार्क्स ईच, हो गया। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका कोर्स कंटेंट। क्यों कोर्स कंटेंट को हमने मेंशन किया, देखो फर्स्ट थिंग, मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज इंपॉर्टेंट वन एंड दिस वन इज लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज मेंशन करिए, मार्किंग करो फटाफट। एंड एनु बच्चे आप भी मार्किंग कर सकते हो, बिकॉज बोलो आप लोगों का भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, किसी को अगर नेचर याद है, नेचर पॉइंट याद है, तो उसी को ही आप एज ए स्कोप यूज कर सकते हो, बस आपको रिपीटेडली लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है अगेन, क्योंकि नेचर में क्या होता है, नेचर मीन्स किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप मीन्स कहाँ पे हमने इसको यूज किया। अगर किसी पर्सन का मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ,
दूसरे जगह पे जहाँ पे उसका नीड होगा। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीनिंग आपको मैथमेटिक्स का मैं डिटेल्ड आज मीनिंग दूंगी एंड सीटेड बेस्ड ही दूंगी। पूरा बुक सीटेड रिलेटेड ही है। मैं जो न्यू बुक से एक दी हूँ आपको नोट्स, वहां से पढ़ लो। एट अ टाइम सीटेड का भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स रहेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन विद स्पेशल रेफरेंस टू भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, रामानुजन। कभी भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक आया नहीं है। एट अ टाइम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो एज ए शॉर्ट आ सकता है। शॉर्ट आएगा मतलब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट का माइंड में रखोगे। सारे क्वेश्चन के लिए मीनिंग, नेचर, मतलब इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, ये पार्ट कंपलसरी रहता है। सो दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन कोई भी आए, आइदर भास्कराचार्य आए, रामानुजन आए या आर्यभट्ट आए, कोई भी आए, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, देन डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेक्स्टली नेचर थोड़ा सा लिख के आप डायरेक्टली जाओगे। जस्ट लाइक क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य के बारे में लिखो। थोड़ा सा उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखो एंड उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखो। डायरेक्टली उनकी कंट्रीब्यूशन मैंने मार्किंग कर दिया है, उसी मार्किंग पॉइंट्स को पढ़ के जाओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 पेजेस लिखना है, 3 पेजेस लिखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। 3 पेजेस लिखो, दैट्स इनफ। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर आप क्लोज कर चुके हो, तब आप शॉर्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अदरवाइज अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। किसी बच्चे को होता है ना, मुझे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ना बहुत अच्छे से पता है बट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कम आता है, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन में 6 पेज लिख दूं एंड लॉन्ग क्वेश्चन को 4 पेज कर दूं, तो मार्क नहीं मिलेगा। सो कभी भी गलती से 3 या 3.5, मतलब 3.5 पेज से आगे नहीं जाना है एज शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जितना लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7.5 हो गया। अभी ये तीनों में से और भी दो ऐड होगा, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त एक ऐड होगा। और एक है आई थिंक, और एक कौन पर्सन थे, उनका नाम मैं भूल गई, वेट, बुक में ही है, अभी मैंने देखा था, हाँ, बराहमिहिर। एक है ब्रह्मपुत्र और एक है बराहमिहिर। थोड़ा सा ऐड कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपको फर्दर सीटेट के लिए भी चाहिए, तो थोड़ा 2 पेज का ही पढ़ाऊंगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उसको भी याद रख लोगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15। यस, बोलिए। मिहिर, हाँ, बराहमिहिर भी। हाँ, यस, क्या बोले? हाँ, आप लोगों का है, आप लोगों का है, मुझे पता है, आप लोगों का है। सो ये वराहमिहिर हो गए एंड ब्रह्मगुप्त हो गए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके ईच पोर्शन का मैं 2-2 पेज, 2-2 पेज पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। 2-2 पेज क्या, उससे भी कम होगा, 1.5 पेज जैसा होगा उतना ही चाहिए। अभी देखो और एक क्वेश्चन आया। सो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, हो गया। ये शॉर्ट में आया, शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि हर एक सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है। रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। अदर स्कूल सब्जेक्ट बोल दिया मतलब सारे स्कूल सब्जेक्ट के साथ जो इसका को रिलेशन है उसके बारे में लिखो। तो को रिलेशन विथ बायोलॉजिकल साइंस, को रिलेशन विथ फिजिकल साइंस, को रिलेशन विथ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, को रिलेशन विथ फाइन आर्ट्स, सारी चीजों के लिए मैथ्स चाहिए, बिकॉज मैथ्स इज वेरी मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव और एंगल बेस्ड। ये एंगल बेस्ड होता है। इसलिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं कुछ एक 3D आर्ट भी कर रही हूँ, 3D आर्ट और 2D आर्ट और कुछ भी मैं बना रही हूँ, तो वी नीड सम एंगल्स। मुझे कुछ एंगल्स चाहिए, उसी एंगल्स में मैं ड्रॉ आउट कर सकती हूँ। मेजरमेंट चाहिए, एंगल्स चाहिए, इसलिए मैथ्स हर एक जगह पे यूज होता है जहाँ पे भी आप कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और मेजरमेंट नीड करते हो। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ आइडियाज दूंगी आपको, उसको भी कर लेना है, ठीक है। अभी क्यों करना है, आप बोलोगे मैम आप तो सारा क्वेश्चन दे रहे हो, तो सिलेक्टिव क्या हुआ? लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक है कोरिलेशन और रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट समटाइम्स इट कम्स अंडर शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट इन लॉन्ग क्वेश्चन। ये कभी कभी आने के चांसेस में, इसको मैंने लॉन्ग में रखा है, बट आपको मैं बता दूं ये एज अ शॉर्ट भी आता है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि फर्स्ट पार्ट मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स आए, और अदरवाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पे भी सिलेबस जब डिस्कस किया, वहां पे एक क्वेश्चन आया था, इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने वहां पे मार्क करके बोला था आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख लेना। देखो मैथ्स में वो क्लियरली मेंशन है, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ठीक है। तो आप जहां पे भी सुन लो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कहीं पे भी ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये 3 वर्ड से कुछ भी सुन लेते हो, तो आप वहां पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख सकते हैं, वहां पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लिख सकते हैं।
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर के लिए हो गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एंड ये क्वेश्चन फिजिकल साइंस में भी था, मैथमेटिकल साइंस में भी है, सारे साइंस में ये प्रेजेंट है, सारे पेडागोजीज में प्रेजेंट है। अभी बोलोगे कि मैम एएनयू वाले बोलेंगे हमारा भी है, हाँ आप लोगों का भी है। सो इसको भी मार्क कर लो कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बिकॉज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यस यस, बोलो बोलो बोलो। ये शॉर्ट में आएगा, ये शॉर्ट है। नहीं नहीं, इसको मैंने बोला ही नहीं है अभी तक। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड वहां पे मैं ट्रिक दे रही हूँ आपको कि आप अगर फिजिकल साइंस वाला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जब क्लास हुआ था, बस उसी को कर लेना है। सिर्फ वर्ड चेंज करना है फिजिकल साइंस के जगह मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, उसी को करना है। वर्ड चेंज करेंगे फिजिकल साइंस के जगह पे मैथमेटिकल साइंस और मैथमेटिकल टीचिंग, बस इतना ही है। अभी चलो आगे, यूनिट 2 में आ जाओ। देखो यूनिट 2 में ना फटाफट देख लो कितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। पेडागोजिकल एनालिसिस एक आएगा, कंफर्म है एक आएगा। अभी बोलोगे मैम आपने तो ये सब पढ़ाया ही नहीं है। देखो कंटेंट फॉर पेडागोजिकल एनालिसिस, दिस आर द कंटेंट पार्ट्स। कोई एक दो टॉपिक को ही प्रिपेयर करना है फॉर पेडागोजिकल एनालिसिस, क्योंकि पेडागोजिकल एनालिसिस जिस पे बनता है उसके लिए तो कंसेप्ट चाहिए ना। तो कंसेप्ट पहले याद रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हमें मेजर एंड माइनर फॉर्म्स में टर्म्स को डिवाइड करना है, क्वेश्चंस पूछना है। आफ्टर दैट बच्चों के एंट्री बिहेवियर के बारे में बताना, बिहेवियरल टर्म्स लिखने हैं। नेक्स्टली मेथड्स एंड टीचिंग के बारे में लिखना है। लास्ट इवैल्यूएशन लिखना है। तो इसी 4 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ मेजर एंड माइनर, लिस्टिंग बिहेवियरल आउटकम्स, that means students entry behavior or behavioral outcomes, listing activity and experiments, that means what method should be used in the mathematical classes or mathematical teaching, and what teaching methods को छोड़ के teaching aids, that means the TLM, what TLM are used in this process. लास्टली लिस्टिंग इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मतलब कौन से वे में आप बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हो, बिकॉज आपने क्लास ले लिया है तो आप तो फीडबैक देने के लिए कुछ यूज करोगे ना। तो इवैल्यूएशन रहा, तो इवैल्यूएशन में टोटल क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देके फिर करोगे। यहाँ पे मेंशन भी है कंप्लीटेड इन कॉमन क्लास, ठीक है। अभी बोलोगे मैम ये पूरा कर ले क्या, नहीं पूरा नहीं करना है। अब क्या करोगे, कौन सा टॉपिक आपको इजी होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज वेरी इजी, हम लोग भी पढ़े थे, नंबर सिस्टम बहुत ही इजी होता है। और एक इजी होता है रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। मिक्सचर बनाना है मिल्क एंड वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर का, या सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, तो आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो उस रिलेटेड यहाँ पे रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन देना है नंबर्स के फॉर्म पे, एंड परसेंटेज वहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो, 1:2 रेशियो, 2:1 रेशियो, या फिर 4:8 रेशियो, डबल अप करके भी दिखा सकते हो। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको इजी रहेगा दैट इज प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ सकते हो, उसके डेफिनेशंस, एंड सिंपली जो प्रॉफिट लॉस में आप फार्मूलाज यूज करते हो वो फार्मूलाज हो गया। अभी बोलोगे मैम ये 3 टॉपिक से पढ़ ले तो हो जाएगा, नहीं, और क्या करेंगे ना, हमें ये चीज कर लेना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये इजी होगा आप लोगों के लिए। और एक चीज कर लेना, ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको इजी होता है। अगर मैथमेटिकल लेसन प्लान्स आप बनाना सीखे हो तो दैट्स बेटर। आप लोगों ने लेसन प्लान, इसलिए मैंने सबको बोला था कि लेसन प्लान बनाओ। लेसन प्लान सीखोगे तो कंटेंट ऑलवेज याद रहेगा, एंड उस रिगार्डिंग आप पेडागोजिकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको याद करना है, मतलब टॉपिक्स को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी बोलोगे मैम सेंट्रल टेंडेंसी का तो बहुत फॉर्मूला है, मीन मीडियन मोड, देन आपका अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, बहुत कुछ है। तो क्या करेंगे ना, सिंपल फार्मूला जो स्टार्टिंग पॉइंट में आपका फार्मूलाज रहता है उसको याद रखो, उसको याद रखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज के साथ, विदाउट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, और आपका रहता है पॉलीगोनल जो ग्राफ रहता है वो, अब बार बार ग्राफ रहता है वो आप कर सकते हो गया। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड इसी रिलेटेड आपका लेसन प्लान्स बनेगा, या फिर इसी रिलेटेड आपका पेडागोजिकल एनालिसिस बनेगा। पेडागोजिकल एनालिसिस 2 फॉर्म में क्वेश्चन आता है, 8+8 का अरेंजमेंट होता है, या लेसन प्लान्स भी आपका इसी फॉर्मेट में आता है, 8+8। अभी बोलोगे मैम कैसे 8+8, 8 होता है फॉर थ्योरी पार्ट, 8 होता है फॉर एग्जाम्पल पार्ट।
एग्जाम्पल मतलब कोई कंसेप्ट को लेके पूरा फॉर्मेट बना के दिखाना। एंड 8 जो है आपका थ्योरी पार्ट, जिसमें आप लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस। सिमिलरली पेडागोजिकल एनालिसिस में भी उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसके स्टेप्स स्टेप्स प्लस ये 8 पार्ट रहा एग्जाम्पल। क्लियर है? यस यस, बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ के कोई और एक पार्ट ले लो, ज्योमेट्री का ले लो, जो पोर्शन है उससे ले लो ना। मैंने इसलिए बोला है जो पोर्शन अलग है लिखिएगा। ये 2021 टू 22 का है, प्रीवियस ईयर का है। एंड क्यों दिखा रही हूँ, इसका रीजन है, इसका रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि आपका जो न्यूएस्ट सिलेबस आया है उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस बार भी 2021 टू 22 के ही सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। आपका बुक कुछ भी बन जाए, बट अभी तक एग्जाम फॉर्मेट चेंजेस नहीं हुए हैं, अपडेटेड नहीं हुए हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर बच्चों का भी सेम कंडीशन हुआ, के लिए भी यही प्रॉब्लम होगा बोल के मैंने पुराने सिलेबस से दिया। ठीक है, हो जाएगा। अगर अगर नहीं मिला, हाँ, क्या बोले, मुझे बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ अरेंज करके दे दूंगी। ठीक है, सारे पेपर्स का दे दूंगी, सारे पेपर्स का दे दूंगी। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो बिफोर दिस अगेन आई विल डिस्कस ऑल सिलेबस अगेन। ठीक है, क्या था नहीं था मैं फिर से बता दूंगी, आपको रिकॉल करना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो इतना टॉपिक्स आपको करना है। अभी देखो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है। बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है, स्किल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग मतलब ये माइक्रो स्किल है। ठीक है, एंड ए न्यू स्टूडेंट्स आप लोगों का भी है, माइक्रो स्किल्स है और माइक्रो टीचिंग इसका टर्म है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग तो प्लीज मेंशन कर लीजिए। स्किल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स मतलब माइक्रो टीचिंग है, उसको पूरा कर लेना है, उसको पूरा कर लेना है। एंड लास्टली द लेसन प्लान्स है। अभी बोलो मैम इसमें तो तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आइदर पेडागोजिकल एनालिसिस अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करो, लेसन प्लान को एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करो बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस हो चुका है। एंड माइक्रो टीचिंग को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करो। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। एंड पेडागोजिकल एनालिसिस लॉन्ग क्वेश्चन ही है, बट हम क्या करेंगे, टाइम सेविंग के लिए पेडागोजिकल एनालिसिस को एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे। समझ आया? समझ आया? ओके, चलो अभी चलो नेक्स्ट यूनिट 3। देखो यूनिट 3 में फटाफट फटाफट फर्स्ट देखो, अभी पढ़े थे ना, कुछ टाइम पहले ही पढ़े। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। करिकुलम पढ़े हैं कि नहीं? करिकुलम पढ़ चुके हो? ये लॉन्ग क्वेश्चन ही था। ठीक है, अनदर लॉन्ग क्वेश्चन जो इजीएस्ट है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एंड कौन सा चीज आता नहीं है, आईसीटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर आया भी ना, ये शॉर्ट में आएगा। एंड शॉर्ट में भी आया तो आप भांज सकते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, कैलकुलेशन शुड बी इजियर इफ यू यूज आईसीटी। मतलब कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हो, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो बहुत ही वास्ट नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं, या फिर वास्ट डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन ये सेकंड और विद इन ए फ्यू सेकंड। अभी बताओ, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए आप कंप्यूटर में कौन सा एम एस ऑफिस जो भी आपका रहता है कौन सा यूज करते हो? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। बस ये चीज याद रखोगे, एम एस एक्सेल में आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एंड फार्मूला के लिए फार्मूला बार होता है, टूल बार्स होते हैं। एंड टूल बार्स के अकॉर्डिंग आप फार्मूला की साइंस देके एंड कॉलम्स या रोज को सिलेक्ट करके आप एट ए टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं जो जानती हूँ उतना नॉलेज दे रही हूँ आपको, एंड आप उसको मैनेज कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसको ना रेस्ट पार्ट के लिए रखो, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे एग्जाम से पहले दिन, थोड़ा सा ऐसे देख के चले जाएंगे। ठीक है, अभी इसको नहीं करेगा कोई बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। एंड मैक्सिमम टाइम ये शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में आता है। एंड आपको पता है और क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो सकते हैं? देखो, एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया, उसके और में अनदर लॉन्ग क्वेश्चन न दे के वो दो पार्ट में दे सकता है।
8 प्लस 8 मतलब 2 शॉर्ट नोट्स दे देगा, तो 2 शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है, इंस्ट्रक्शनल एड्स वही है, टीचिंग एड्स भी वही है, एंड आप बोलोगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया तो वो भी सेम है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स, और जो भी ये चार ऑप्शंस में जो भी टर्म आता है वो सेम ही है। ठीक है, तो उससे हम कर चुके हैं, बट उसका पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो मुझे बोलना, मैं दे दूंगी। ठीक है, उसका टर्म्स अलग रहता है, आप समझ नहीं पाते हो, इसलिए आप लोग गुम हो जाते हो। अभी देखो, और एक चीज नहीं करना है, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स, ये रेयर क्वेश्चन है। रेयर क्वेश्चन में एक आता, हम छोड़ेंगे तो उसको छोड़ देना। अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग मेंशन कर, शॉर्ट क्वेश्चन आया। यस यस, बोलो बोलो बोलो। एक्सक्यूज। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। इंस्ट्रक्शनल एड्स कौन सा मटेरियल को यूज करके क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, कौन सा मटेरियल्स को यूज आप कर रहे हो, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपका एड। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता है जस्ट लाइक कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, ये कंसेप्ट पढ़ा गया। ठीक है ठीक है, चलो। अभी देखो, और एक टॉपिक आया, मैथमेटिक्स क्लब। साइंस क्लब का नोट दूंगी, साइंस क्लब का नोट्स हो जाएगा तो मैथमेटिक्स क्लब भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्लब में और एक क्वेश्चन आता है, अच्छा बताओ आज के टाइम पे स्कूल्स में क्या होता है मैथमेटिक्स रिलेटेड। मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ ओ से स्टार्ट होता है, वर्ड बोलो। प्रोग्राम होता है, ओलंपियड सुने, ओलंपियड, मैथ्स ओलंपियड। हाँ बस, हाँ, मैथमेटिक्स क्लब में क्विजेस होते हैं, मैथ्स ओलंपियड होते हैं, मैथ्स सेमिनार के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेमिनार्स और कंसेप्ट्स को बताया जाता है। तो मैथमेटिक्स क्लब जो है, आपके साइंस ओलंपियड भी होते हैं, साइंस गेम्स भी होते हैं, साइंस क्विजेस होते हैं, तो उस पॉइंट को इस पॉइंट को आप सेम लिख सकते हो। मैं एक सारा दूंगी आपको, शॉर्टली है, एक एक पेज का है, मैं दे दूंगी। अभी देखो, मैथमेटिक्स क्लब में और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सारा मेंशन है, क्विज, गेम्स, पजल्स एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्या आने के चांसेस है, गेम्स एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशंस। मैथमेटिक्स एग्जीबिशंस एंड गेम्स आने के चांसेस है ज्यादा। ठीक है, अभी देखो यूनिट 4 लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में देखो सारा टिक इसलिए हुआ है, क्या क्या मैंने पढ़ाया हुआ था, इसलिए आप लोगों को मैंने टिक करवा दिया। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ चुके हैं मेथड्स में। ओके, लेबोरेटरी मेथड फिजिकल साइंस के बच्चों को बताया था थोड़ा बहुत, तो उसी में है, एंड नोट्स भी दे चुकी हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर चुके हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव कर चुके हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी थोड़ा बता चुके, फिर भी मैं अगेन रिपीट करूंगी सारे मेथड्स को। मैथमेटिक्स बिकॉज ये सीटेड बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एट ए टाइम सारा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी। ठीक है, सबका हो जाएगा। अभी देखो, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये सारा भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक एक पेज, दो दो पेज का होगा नोट्स। मैं सारा दे चुकी हूँ नोट्स, प्लीज वहां से चेक करिएगा, बिकॉज वो सीटेड बेस्ड बुक है, इसलिए मैं सीटेड बेस्ड बुक से ही आपको दे रही हूँ। ओरल वर्क, दैट इज मौखिक, मौखिक जो काम होता है आपको मैं बोल के कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू मैथमेटिक्स समझा रही हूँ, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बता रही हूँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज रिटन वर्क। रिटन वर्क भी बहुत टाइप्स का होता है। अभी मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, आपको फॉर्मूलाज गिवन है एंड उसको सॉल्व करने को बोला जा रहा है। कहीं पे फॉर्मूलाज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, कहीं पे फॉर्मूलाज को बोला गया कि इट्स रिलेटेड और कुछ फॉर्मूलाज लिखो। तो रिटन वर्क भी डिफरेंट टाइप्स होता है। ड्रिल वर्क आप लोग जैसे पीटी करते हो ना, पीटी, स्कूल्स में पीटी होता है, पीटी, ड्रिल, पीटी होता हो, बस ये होता है प्रैक्टिस। ड्रिल कैसा होता था, एवरी वीक में वन टाइम तो जरूर होता है, तो वैसे ही होता है कि मैथ्स भी एवरी डे होता है, इसलिए ये ड्रिल वर्क जैसा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियाज निकालना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम न्यू आइडियाज निकालते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं एक एक लाइन में सारा चीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या है इसके अंदर, क्या डिफरेंसेस है। अभी होम असाइनमेंट क्या होता है, होम टास्क, वन काइंड ऑफ होम टास्क है। असाइनमेंट, टीचर असाइन समथिंग, टीचर असाइन समथिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चों को कुछ देते हैं टास्क, उसके अकॉर्डिंग बच्चा करके आता है, ये होम असाइनमेंट है। सारा टॉपिक्स पढ़ा दूंगी, बिकॉज मैं पहले सोच रही थी कि आप लोगों को सिलेक्टिव्स दूं इस शॉर्ट टॉपिक्स में भी, बट फिर मैंने सोचा कि सीटेट के लिए तो सब पढ़ना है, तो यहाँ पे कोई सिलेक्टिव्स नहीं दूंगी। अभी देखो, प्रीवियस जो 2 क्लास हुआ, जो कुरुक्षेत्र बच्चों का ही हुआ था, तो उसमें इवैल्यूएशन पढ़े, इवैल्यूएशन मीनिंग इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े। यस, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड इसका और भी नोट्स है मेरे पास, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड, हाँ बोलिए बोलिए।
सीसी में? हाँ, हाँ, चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, दैट मीन्स फॉर्मेटिव, सबमिटिव सारा आ जाएगा यहाँ पे। तो वो सब लिख सकते हो आप। अभी देखो प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा दूँगी और भी आ रहा टाइम। बहुत सारे पेपर्स पेडागोजीज़ हैं, कभी ना कभी हो जाएगा, उसमें आप लोगों को बोल दूँगी। अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट के साथ ब्लूप्रिंट भी पढ़ाया है, तो प्लीज़ ऐड ब्लूप्रिंट कांसेप्ट। यहाँ पे मैं लिखने का स्पेस नहीं हुआ, तो प्रिंट आगे चला गया, तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे पी प्रिंट होगा ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट अचीवमेंट टेस्ट एट अ टाइम करना है, ठीक है? एट अ टाइम करना है। हो गया?